Student Shreyas School English Medium Standard 6 Chapter number 9 The Living Organism Characteristics and Habitats। अब हमको क्या जानना है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में हमें जानना है कि सजीव विशेषता और आवास, मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो सजीव है, वो किस तरीके से रहते हैं और उनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन लेनी है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, पहलियन बूजो वेंट ऑन वैकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्टेड। अब क्या हुआ था, पहलियन बूजो छुट्टियों में अनेक जो रोमांचक जगह, ऐसी जगह पर घूमने गए थे। ऑन द सच अ ट्रिप टुक दैम टू अ रिवर गंगा इन ऋषिकेश। अब उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर एक ऐसी यात्रा की थी, वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए थे। अब उसके बाद में दे आर द माउंटेन। तो जो क्लाइमेट देखने गए थे तो वो माउंटेन की, जैसे कि जो पर्वत श्रृंखला थी हिमालय, वेयर इट वेरी कोल्ड। तो मतलब वहाँ पे क्या थी, बहुत ज़्यादा ठंड उन्हें देखने को मिली थी। दे सो मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दिस माउंटेन्स। अब उन्होंने क्या देखा था, बहुत सारे ट्रीज देखे थे वहाँ पे माउंटेन पे, और वो माउंटेन के जो ट्री थे वो अलग अलग थे। देखिए ओक का था, तो ओक का जो ट्री था वो एकदम अलग था। उसके बाद उन्होंने कौन से, जैसे यहाँ पे पिंस के देखे थे, फिर जो देवदार के जो पेड़ थे वो देखे थे। उसके बाद में जो अलग अलग, जो वहाँ पे डिफरेंस फ्रॉम वंस नियर देयर, तो वहाँ पे जो अलग अलग तरीके पेड़ पौधे थे वो उन्होंने वहाँ पर देखे थे। इन येट अनोदर ट्रिप दे ट्रेवल टू राजस्थान एंड मूव ऑन कैमल्स थॉट्स द हॉट डेजर्ट। तो उन्होंने क्या देखा था वहाँ पे कि जो एनिमल्स है, तो राजस्थान में उन्होंने कैमल्स देखा था। दे कलेक्टेड द डिफरेंट काइंड ऑफ स्केचेस प्लांट्स फ्रॉम द ट्रिप्स। अब उन्होंने क्या किया था, अनेक प्रकार के मतलब पौधे के जो वो क्या किए थे, कलेक्ट किए थे। अब क्या हुआ, लास्ट में वो लोग कहाँ पे गए थे, तो लास्ट में वो लोग घूमने के लिए जो समुद्र तट है वहाँ पे केजुराइन की, मतलब जो केजुराइन ट्रीज वगैरह सारी चीज़ें वो देखने गए थे। दे ट्रिप्स थॉट द Them's all places were the different from the another. The some were cold, the some very hot, dry. The places by yet all the organisms is a various kinds. अब वो जानना चाहते थे कि मतलब इतनी गर्मी ठंडी, कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी, कुछ जगह पे बहुत ठंडी, तो अलग अलग तरीके से ये सारे लोग सभी स्थानों पर अनेक अलग अलग प्रकार के बहुत सारे सजीव, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अब उसके बाद में उन्होंने ये जानने की कोशिश की थी कि दे ट्राई टू थिंक ऑफ प्लेस ऑन अर्थ वेयर दे मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स। तो मतलब उन्होंने क्या देखा था कि जैसे कि वहाँ पे उन्होंने कोशिश भी की थी कि जो वहाँ पे जीव नहीं पाए जाते, तो उनके आसपास के स्थानों में अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो कि आपने आपके घर के आसपास, आपके घर में इनसाइड में अलमारी में, तो हर जगह में आपको क्या होता है, कबाड़ बॉक्स में, तो सारी जगह पे आपको छोटे छोटे जीव देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आपको जीव देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको फिगर बताया गया, तो फिगर यहाँ पे 9.1 में, तो पहली दूर दूर के मतलब विषय के बारे में जानना, जैसे कि ज्वालामुखी हो गया, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे भी हमको छोटे छोटे क्या ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। चलिए अब आगे ऑर्गेनिजम्स। अब हम जानते हैं कि वो किस तरीके के हमारे आसपास रहते हैं। Another thought they are the occurs to the Pahelian Bujo was the abouting the thinking of to the living organism that were present in the different location they had to the visited। अब देखिए, तो पहलियन भुजों के मतलब दिमाग में एक चीज़ आई कि जिन जगहों पे उन्होंने सैर की थी वो किस प्रकार के थे। तो क्या वहाँ पे जैसे कि मरुस्थल में जैसे कि ऊँट, पर्वत में बकरी पाई जाती है, अलग जगह पे जैसे केकड़ा मछली जो पानी में देखने को मिलती है, तो ये सब अलग अलग तरीके, तो ये किस तरीके से वहाँ पे रहते हैं, तो किस तरीके से ये वहाँ पे उनके आसपास मतलब अलग अलग चीज़ें होती है, तो किस तरीके से ये वहाँ पे एडजस्ट करते हैं। डिफरेंट रिलीजियन वेयर दे द सम। अब हमें एक्टिविटी बताई गई है यहाँ पे एक्टिविटी 1, तो एक्टिविटी 1 में चलिए अब हम देखते हैं। तो हमको लेट अस टू द स्टार्टेड विथ अ फॉरेस्ट। तो हम क्या बोलते हैं कि
वन के बारे में जानते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे पेड़ पौधे पाए जाते हैं और छोटे छोटे पेड़ आप लोगों को जैसे एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह जो दिखने के, जो यहाँ पे आपको कॉलम 1 टेबल 9.1 में बताया गया है। अब आपको क्या करना है, अदर रिलीजियन इन द शो इन टू द टेबल। अब आपको टेबल में लिखना है, जैसे देखें यहाँ पे पेड़ के नाम लिखने हैं, उसके बाद में जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स से सारी से कलेक्ट कीजिए, उसके बाद में आपको यहाँ पे टेबल में लिखनी है। तो यहाँ पे कॉलम में आप जैसे बुक से भी कलेक्ट कर सकते हो एनिमल्स के बारे में, तो टेबल के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। उसके बाद में शायद जो क्या बोलते हैं पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे नहीं हैं तो सूखी पत्तियां हैं, छोटे छोटे उनकी जो हड्डियां हैं, जो आपने चैप्टर 5 में जिनकी इन्फॉर्मेशन ली थी। चलिए अब हम आगे देखिए, यहाँ पे आपको फिल करना है। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हैबिटेट एंड अडॉप्शन, मतलब कि किस तरीके के लिए हमारे लिए ये आवास अनुकूल है। तो यहाँ पे हमको बताया गया था, तो देखिए एक्टिविटी 1 में, तो अब आप देखिए अलग अलग वैरायटी हमको देखने को मिलती है। जैसे कि आपको अगर हम बोलने जाए तो कॉलम में हमने देखा था कि समुद्र के वहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या आपको लगता है कि दोनों जीव अलग अलग तरीके के हैं, तो वो किस तरीके से रहते हैं। तो हमको डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जैसे कि यहाँ पे कॉलम में लिखना है। अब देखिए यहाँ पे हमको बताया गया है कि किस प्रकार के अलग अलग तरीके के क्या हमारे आजू बाजू एनिमल्स, प्लांट्स होते हैं। सेल्टी वाटर, तो वो किस तरीके से डिसॉल्व इन वाटर, तो किस तरीके से वो सांस ले सकते हैं, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है। चलिए अब यहाँ पे अवेलेबल द लिटल ऑफ टू द वाटर, तो यहाँ पे हमको बताया गया है कि एनिमल, तो एनिमल में कौन से, जो जैसे कि जो पानी के अंदर किस तरीके से रहते हैं, पानी के अंदर बहुत कम क्या बोलते हैं कि ठंडा होता है, या फिर वहाँ पे पाए जाने वाले जो छोटे छोटे जीव है वो किस तरीके से सांस लेते हैं। अब समुद्र में मरुस्थल है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जो डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स टू रिलीजियन लेट्स टू द डिफरेंट काइंड ऑफ टू द ऑर्गेनिज्म बाय टू सी कैमल एंड फिश, मतलब स्ट्रक्चर कैमल, तो किस तरीके से ये अपनी कंडीशन को सर्वाइव करते हैं। जैसे कि ऊँट, मछली को आप देख सकते हैं, इनके शरीर की मतलब अलग अलग तरीके की मतलब परिस्थिति होती है। तो ऊँट लंबे समय तक क्या कर सकता है, बिना पानी के रह सकता है। क्या होता है, बिना पानी के रह सकता है। उस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि बिना पानी के, बहुत कम पानी हो उसके शरीर के अंदर, मतलब पसीना भी नहीं आता है, तो उस तरीके से वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे मछली बताई हुई है, तो मछली क्या कर सकती है कि बिना पानी के नहीं रह सकती है। जैसे मछली को आपने देखा था जो 9.3 में यहाँ पे हमें फिगर में बताया हुआ है, तो उसकी जो ड्राइंग है, तो वहाँ पे अलग एकदम सब चीज़ें एकदम मतलब साफ साफ कॉमन दिखाई देती है। तो जिससे कि उनके शरीर की जो रचना होती है उसकी वजह से, जैसे हमने चैप्टर 8 में हम सीख चुके थे कि किस तरीके से मछलियाँ का शेप दिया रहता है, किस तरीके से वो सांस लेती है, तो वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। उनको प्रोटेक्शन मिलता है, वो पानी के अंदर सांस लेती है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो जिससे कि उसका क्या, पानी के अंदर संतुलन, जैसे क्लोम या गिल की वजह से वो ऑक्सीजन लेती है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने ली थी। चलिए अब हम देखते हैं कि मछली की उसका जो फीचर्स है, फीचर्स फ्रेश बाय इट टू लिव इनसाइड द वाटर बाय टू द फीचर्स कैमल हेल्प टू द सर्वाइव इन अ डेजर्ट। ओके, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। चलिए अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि मतलब एग्जाम्पल दिए गए हैं, द वेरी वेराइटी टू द एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन ऑन द अर्थ। तो मतलब कि क्या होता है, बहुत सारे प्राणी हैं जैसे कि वो क्या करते हैं कि मतलब पृथ्वी पर हमें देखने को मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके की रचना होती है, अलग अलग तरीके के होते हैं, तो जिससे कि वो उनका स्वभाव, किस तरीके के पेड़ पौधे होते हैं, तो हमारे आसपास हमें देखने को मिलते हैं। नॉर्मली पेड़ पौधे हमको देखने को मिलते हैं। तो जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, तो उनका हैबिचुअल किस तरीके का होता है, तो उनका अनुकूलन बनाने के लिए जैसे अलग अलग तरीके के हमें जैसे अनुकूलित कर सकते हैं। अब देखिए हैबिटेट मतलब रहने की जगह कैसी होती है, तो रहने की जगह देखिए
Organism lives by to the habitat. Habitat means by to the place at home. They habitat providing the food, water, air in the shelter and other needs the organism in the. तो क्या होता था, अलग अलग नीड्स उनको देखने को मिलती है, जैसे कुछ मैदानी, समुद्र तटीय, पर्वतीय प्रदेश में रहते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि उनको रहने के लिए विभिन्न अलग अलग एक अलग जगह दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि देखिए फॉरेस्ट में रहता है कोई, मतलब कि समुद्र किनारे, कोई नदी, तो कोई पानी में रहता है। तो अलग अलग जगह हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब आगे हमको बताया